अगर आप इंस्टीट्यूट में रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर का काम सीख रहे हैं यानी कि आप कोर्स कर रहे हैं तो एक छोटा सा टिप्स मैं बताऊंगा आपको जिससे कि आप आसानी से और कम समय में आप सीख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं वो लोग पैसा बनाने के लिए एक तो 1 साल का कोर्स 1 ईयर्स का और एक 6 मंथ का 2 कोर्स वहाँ पे रखते हैं 1 ईयर्स और 6 मंथ। आप कैसे जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हैं क्योंकि जो लोग एसी रेफ्रिजरेटर का काम सीखने के लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट में वो लोग चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द और अच्छे से मैं सीख पाऊँ। अगर आप इंस्टीट्यूट के भरोसे पे रहते हैं तो आप 0 पॉइंट सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये समझ लीजिए आपको सिर्फ थियरी पढ़ाया जाता है, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और इंस्टीट्यूट में और वर्कशॉप में काम सीखने में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए। कंप्लीट मैं बता रखा हूँ एक एक करके कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि आप कम समय में जल्दी से जल्दी और अच्छा काम कैसे सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूट में मानिए कि कुछ लोग होते हैं कि इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हैं, हालांकि अच्छा होता है इंस्टीट्यूट में कोर्स करने का, अच्छा होता है। अगर आप वर्कशॉप में पहले नहीं जाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको थियरी पढ़ा दी जाती है, आपको टूल्स भी केवल आपको पेपर में ही दिखा दिया जाता है। रियल में टूल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जितने सारे टूल्स और स्पेयर पार्ट होते हैं वो आपको रियल में देखने को नहीं मिलेंगे। रियल में देखने को कहाँ मिलेंगे, आपको वर्कशॉप में ही मिलेंगे। तो आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप जल्दी सीख सकते हैं। सबसे पहले तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो थियरी आप पढ़िए कम्प्लीटली। वहाँ पर क्या होता है कि फंसाने के लिए ना वायरिंग बताते हैं, जो हाउस वायरिंग होती है। हाउस वायरिंग सीखना आसान होता है, बस लगभग 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे आपको, हाउस वायरिंग आप समझ पाएंगे। एसी का काम अगर आप करते हैं, रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं तो वायरिंग भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वायरिंग में आप ना फंसे, अगर फंसते भी हैं तो जल्दी जल्दी करके आप कम से कम 10 दिन में आप पूरा वायरिंग कंप्लीट कर लें। बाकी आप रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के ऊपर स्पेंड करें अपना पूरा टाइम, चाहे 6 मंथ का हो या फिर 1 ईयर्स। तो 1 ईयर बेकार होता है। उसमें क्या होता है ना, 1 ईयर्स में क्या होता है, क्या करते हैं 1 ईयर्स का कोर्स क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें एक तो हाउस वायरिंग होता है, दूसरा स्टेबलाइजर होता है, तीसरा ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे 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 पार्ट होते हैं जो कि आपको एक एक करके बताए जाते हैं, जिसमें आपका टाइम एक साल आपका स्पेंड हो जाता है उसमें, जो कि वो किसी मतलब का नहीं होता है। अगर आप एसी का काम और रेफ्रिजरेटर का काम सीख जाते हैं तो स्टेबलाइजर, वायरिंग और गीजर, वॉशिंग मशीन, ये सब करना आसान हो जाता है। क्योंकि वॉशिंग मशीन और इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार अगर सीख गए रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग और ये हमारा एयर कंडीशनर, क्योंकि खास करके वही होता है, लोग जाते हैं इंस्टीट्यूट में या फिर वर्कशॉप में जाते हैं तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, यही खास करके सीखने के लिए लोग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट वाली बात कि अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर थियरी आप याद करिए, याद करने के बाद किसी भी वर्कशॉप में आप ज्वाइन हो जाइए। आप वहाँ पर चाहे आपको चाय पानी खर्चा मिले या ना मिले, इसकी फ़िक्र नहीं करिए, लेकिन फिर भी खर्चा पानी तो कुछ लोग दे ही देते हैं, लेकिन ना मिले ना, मैं ना की बात कर रहा हूँ, अगर ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। आप किसी भी छोटा या फिर बड़ा वर्कशॉप में जा कर के आप लग जाएं, आपके नज़दीकी वर्कशॉप में, यानी कि जहाँ आपका इंस्टीट्यूट होगा वहीं पर आपका वर्कशॉप भी होगा। ये 100% है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, कोई भी वर्कशॉप में आप जा कर के लग जाते हैं, वहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होगा, इंस्टीट्यूट में आप थियरी पढ़ करके आएंगे, हाँ आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज़ कि हाँ ये टूल्स, स्पेयर पार्ट कैसा होता है, आप पेपर में देख लेंगे। जब जा कर के वर्कशॉप में आप रियल में देखेंगे, उसे हाथ में उठा करके देखेंगे, तब आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके नॉलेज पे, आप जल्दी सीख पाएंगे। स्पेयर पार्ट के नाम तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे, याद होने के बाद आप वर्कशॉप में जाएंगे, वहाँ पर जा कर के आप, क्योंकि ना वर्कशॉप में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे सामान उठवाया जाएगा, एसी धुलवाया जाएगा, रेफ्रिजरेटर साफ़ करवाया जाएगा, कूलिंग कॉइल खुलवाया जाएगा, कंप्रेसर निकाल करके बाहर रखेंगे। ये छोटी बात नहीं है,
ये मत समझिए कि कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझसे ये करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। कभी भी ये दिमाग में मत लाइए ख्याल। अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो वर्कशॉप में जाएंगे, आपसे कंप्रेसर उठवाया जाए, कूलिंग कॉयल खुलवाया जाए या फिर कोई भी स्पेयर पार्ट खुलवाया जाए, वो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। कुछ भी एसी अगर धुलवाते हैं आपसे, आपके कंधे पे अगर रखवा देते हैं कंप्रेसर या फिर एयर कंडीशनर, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये आपके लिए फ़ायदा होगा। आपको एक एक्सपीरियंस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा आपका एक्सपीरियंस कि हाँ किस तरह से कंप्रेसर खोलना है, किस तरह से कूलिंग कॉयल खोलना है। और उसमें वैसे तो आप जाएंगे तो ब्रेजिंग और गैस चार्जिंग तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पर बैठ करके देख सकते हैं हाँ किस तरह से गैस चार्जिंग किया जा रहा है। उस तरह से आप बाद में जब आपके हाथ में आएगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। इसलिए कभी भी आप जब भी आप कोर्स कर रहे हो, ITI कर रहे हो या फिर आप स्मॉल इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर भी कहीं भी आप सीख रहे हो, उसके बाद आप तुरंत जा कर के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा स्पेंड करें किसी भी छोटे और या बड़े वर्कशॉप में। तभी आप जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं इंस्टीट्यूट में नॉलेज ले लूँ, वहाँ पर आप डिग्री ले लें, डिग्री ले करके आप कहीं जॉब में लग जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, वहाँ जा कर के आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे आप ITI कर लें या फिर 1 साल का कोर्स करें, 2 साल का कोर्स कर लें, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ एक बार इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक बार अगर ब्रेजिंग करवाया जाता है तो उसमें कम से कम 20 लड़के वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। 20 लड़कों में से सिर्फ एक लड़का कोई उसमें ब्रेजिंग करता है और बाकी सारे लड़के वहाँ पे खड़ा होकर देखते हैं। ये होता है गैस चार्जिंग भी एक कोई करता है, एक लड़का, बाकी सारे लड़के वहाँ पर खड़ा होकर के देखते हैं। तो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने खुद से। तो अपने खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं ना कहीं वर्कशॉप में आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा वर्कशॉप में, तभी आप हो सकते हैं। बाहर जाने से पहले कहीं भी, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री या फिर इंडिया में ही कहीं जॉब करने से पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में देखिए, प्रैक्टिस में क्या क्या करना होता है। अगर आप एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर का काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में क्या क्या करना होता है ये भी समझ लीजिए। आपको प्रैक्टिस में सबसे पहले ब्रेजिंग करने के लिए आपको अच्छे से अपना हाथ खोलना होगा ब्रेजिंग के ऊपर कि किस तरह से ब्रेजिंग किया जाता है। ब्रेजिंग प्रोफेशनल कैसे किया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि ब्रेजिंग कैसे किया जाता है प्रोफेशनल। मैं प्रैक्टिकल बता रखा हूँ। ब्रेजिंग हो गया, उसके बाद आपका हो गया कि फ्लेयरिंग बनाना। फ्लेयर कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो में, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितना मैं भी बताऊंगा ना, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके सारे वीडियो को वॉच करिए और सीखिए। फ्लेयरिंग बनाना, स्विगिंग करना और पाइप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अगर मानिए कि कहीं जॉइंट मारना हो, पाइप लंबा हो कॉपर पाइप, तो वहाँ पर जॉइंट मारना होता है, तो स्विगिंग करके किस तरह से जॉइंट मारा जाता है, ब्रेजिंग कैसे किया जाता है, वो मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसको भी देखिए, इसको सीखिए। और उसके बाद आपको ना कैपेसिटर के साथ में वायरिंग कैसे किया जाता है कंप्रेसर का, इसे भी आप सीखिए। अब उसे दिमाग में बैठाना होता है, हाथ वहाँ पर चलाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर दिमाग में बैठाना होता है। कंप्रेसर को कैसे खोला जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, या फिर फैन मोटर को, ब्लोअर फैन मोटर को कैसे रिमूव किया जाता है, वापस से कैसे रिप्लेस किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सारे वीडियो में। अरे खलास बुदा कर रखे ही ना होते ही ना। ओके खलास इंत माफ़ी जी लीन सा खलास यल्ला जुगा करात माफ़ी ओके। तो आपको अपने दिमाग में वायरिंग बैठाना है कि कैपेसिटर के साथ में कैसे करना है, कैसे कोई भी स्पेयर पार्ट कैसे रिमूव करना है, कौन सा बोल्ट कौन सा नट कैसे खोलना है। ये सारे आप बोल्ट और नट खोलने के लिए, स्क्रू खोलने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, यानी कि बार बार आपको खोलना पड़ेगा, तभी आपका स्क्रू ड्राइवर पे आपका हाथ बैठेगा। बाकी वायरिंग अपने माइंड में बैठाना है कि किस तरह से थिम्बल लगाया जाता है, कैसे थिम्बल निकाला जाता है, कैपेसिटर कैसे खोला जाता है, कौन सा कैपेसिटर कौन से एसी में लगता है, ये सारे आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। तो इस तरह से आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप
ITI कर लिए या फिर आप कोर्स कर लिए रेफ्रिजरेशन का तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, हर हाल में काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका हाथ खुलना चाहिए काम में। तो ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप वीडियो देख पाएँ पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।